आल बातिल हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं। कौन से लोग? इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत से मुराद मुशरिकीन के बारे में है कि वो अगर सुलह रहमी करें, मोहताजों को मदद करें या किसी परेशान हाल की मदद करें, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, तो अल्लाह ताला दुनिया में उसका बदला उन्हें दे देता है। यानी उनके रिज़्क़ में अल्लाह वसअत अता फरमा देता है, उसका कारोबार बहुत लंबा हो जाता है। ये जितने भी मुशरिकीन हैं, ये दुनिया में अच्छे अच्छे जो काम कर रहे हैं ना, कोई पानी का प्याऊ लगा रहा है, तो कोई खाना खिला रहा है, कोई हज़ारों लोगों का पेट भर रहा है, तो कई बच्चियों का, विधवा की बेटियों का कोई निकाह कर रहा है, तो कोई अनाथ बच्चों को पाल रहा है, ये काम नहीं करते क्या? फरमाया इनके बदले में इन्हें दुनिया में दिया जाएगा, चाहे वो रिज़्क़ हो चाहे इज़्ज़त हो। अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो आखिरत में इनके लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया इसका बदला हम दुनिया में दे देंगे। एक ये। दूसरे वो मुनाफिकीन जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे, जंग में हुज़ूर अलैहि सलाम के साथ इसलिए जाते था कि माल गनीमत मिले। माल गनीमत में आप समझते हैं ना, माल गनीमत मिले इसलिए जाते थे। फरमाया जिसका आखिरत पे ईमान ना हो वो कितने भी अमल करे, उसके अमल का बदला दुनिया में उन्हें दिया जाएगा, आखिरत में आग के सिवा उसके लिए कुछ नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो भी मुसलमान, हमें भी इसमें दरस हासिल करना चाहिए, सबक लेना चाहिए। हम अपना हर अमल अल्लाह के लिए ना करें, बल्कि वो इबादत लेकिन उसमें अपनी गरज छुपी हुई हो। हम चाहते हैं कि सब कुछ करें, उसके बदले में दुनिया मिले, तो हमें भी इस आयत करीमा से खौफ खाना चाहिए कि जो अमल के बदले दुनिया चाहता है उसके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। अक्सर मुसलमान हर अमल इसलिए करते हैं कि उन्हें दुनिया मिल जाए। बुजुर्गान दीन की बारगाह में इसलिए जाया जा रहा है कि बिगड़े काम बन जाएं और दुनिया बन जाए। मैं हर बार अर्ज़ करता हूँ कि खुद बदलने कोई नहीं जाता, दुआ मांगने सब जाते हैं। खुद बदलने कोई जाता, हम खुद बदल जावें तो काम हो जाए। दुआएं हर तरह की मंगवाते भी है, मांगते भी है, इबादत कर भी रहे हैं, तो उसमें अपना बस एक शोशा छोड़ा हुआ है कि मेरा ये काम हो जाए, ये शरीयत में जायज़ है, आप नज़र मानो मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा, ऐसा कोई गुनाह नहीं है। दुनिया भी मांगनी चाहिए, लेकिन इबादत वो हो जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो वो दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है। इसलिए करीम आका अलैहिस्सलाम ने हमें दुआ मांगने का तरीका बताया। खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया केवल दुनिया ना मांगो, दुनिया और आखिरत की सब अच्छाइयाँ मांगो, तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा। तो जो भी हम और आप अमल कर रहे हैं उसमें आखिरत के लिए, और या अल्लाह मैंने किया तेरी रज़ा के लिए, अब तू मुझे आखिरत में इसका बदला अता फरमा। वो जो गुज़रा कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह के लिए खौफ रखता है या तकवा इख्तियार करता है, तो अल्लाह उसके लिए मुश्किल राहों में से रास्ते निकाल देता है। जुम्मे की तकरीर में आपने सुना था उस बुज़ुर्ग का वाक़या जिसने अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार किया, फाका कशी की और अमानत लौटा दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुनिया और आखिरत की नेमतें दी। इससे भी मालूम हुआ कि ईमान के बगैर कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। ईमान रखना ज़रूरी है कि बेशक कब्र से उठाए जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, हिसाब व किताब होगा, आखिरत के दिन पे ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, फिर आप अमल करो तो वो अमल आपका वहाँ आपको काम आएगा। ईमान अव्वल शर्त है अमाल कबूल होने के लिए, बिन ईमान के अमल कबूल कि जितने भी कर रहे हैं ना दुनिया में, हमसे ज़्यादा ये काम करते हैं, आपको पता है। एक और बिरादरी है जिसे हम सरदार सिख कहते हैं, जो काम करते हैं उसका कहना चाहिए, जो भी वो कितना अच्छा काम करते हैं इंसानियत के लिए। जी आप सरहंद शरीफ चले जाइए, दरगाह शरीफ आप जाते हैं, वहाँ उनके जो गुरुद्वारे हैं ना, वहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, उसमें वो अपनी तरफ से इंतज़ाम करते हैं, आपको बिस्तर मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। हालांकि आप जा रहे हैं एक बुज़ुर्ग के दयार में, आप अपने काम के लिए जा रहे हैं, वो अपने शेर और बुज़ुर्ग की दरगाह के मेहमान समझ करके आपकी खिदमत कर रहे हैं। बड़े बड़े हाल बने हुए जिसमें वो आराम गाह के लोगों के लिए इंतज़ाम है बाकायदा, हमारे जैसे खानकाहों में होता है वैसे। उसके अलावा इस मुल्क के अंदर बैरूनी मुल्क में वो ना जाने कितने लोगों को एक वक्त में करोड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं। जैसे बुजुर्गान दीन के ऊपर लंगर चलता है, अपने भी चलता है, ऐसा नहीं हर जगह चलता है, होता है काम। सरकार सैयदना निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही का इंतकाल हुआ ना, तो एक खातून थी, वो रोने लगी ज़ारो पता कि अब हमें कौन पालेगा,
جو پالنے والا تھا وہ چلا گیا، حالانکہ ان کا کام وہ بہتر نہیں تھا، وہ کچھ اور کام کرتی تھی، لیکن ان کا پیٹ اس بزرگ کے در پہ بھرتا تھا۔ تو اولیاء کرام کے در پہ یہ لنگر چلتے رہے، اس میں کئی سارے بے سارا لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہو، وہ کھاتے رہتے، ان کے بچے پلتے رہتے۔ تو عزیزان گرامی، کھلانا بھی یہ بڑی عبادت ہے۔ تو یہ جو آپ کہیں گے اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، تو دنیا میں اللہ انہیں مال بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ ویسے عزت اللہ اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، دنیا میں انہیں سب کچھ دیا جائے گا۔ اگر ایمان ہوگا تو ان کا ہر ایک قطرہ آخرت میں کام آئے گا، ورنہ نہیں۔ اور آپ جو کچھ چھوٹا پھوٹا کر رہے ہیں، اللہ نے قبول کیا اور ایمان پختہ ہے، تو یہ ہر چھوٹی نیکی قیامت کے دن اوت پہاڑ جتنی اللہ بنا کے دے گا۔ اس لیے عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا کھلانا پلانا یہ بڑی عبادت ہے، پتہ ہے جی، بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، میرے نزدیک مسجد بنانے سے افضل ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، برہانوں کو کپڑے پہناؤں۔ جی، اس میں صرف ہم کھانے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں، کھلانے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کھلانے والے بنیں۔ کھلانا خدا کی سنت ہے نا، رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ کھلاتا کون ہے بتاؤ؟ سب کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آپ اس کھلانے کے دنیا میں سبب بن گئے تو دینے والے بنیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ دینا کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے دے دیا، اب اس چیز کو بھول جائیں، آپ نے دے دیا تو آپ نے جس کے لیے دیا ہے وہ تمہاری سرک سے زیادہ قریب ہے، تمہارا عمل قبول ہو گیا۔ اگلے والے نے ضائع کیا یا کام میں لگایا، وہ قیامت میں وہ گرفتار ہوگا، آپ کو آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ ہمارے یہاں جو بہت ساری تحریکیں بنتی ہے، ٹرسٹ بنتی، چلتی نہیں، اس کی وجہ کہ مسلمان نہ کام کرتا ہے نہ کام کرنے دیتا ہے، ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، یہ آگے آ گیا، میں کیوں نہیں، یہ نہیں، کام نہ کوئی کرتے ہیں نہ کوئی کرنے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے ہم نے وہاں جمعے کی رات کو لنگر شروع کیا تھا، وہ کئی راتیں تک چلا، اور پھر بعد میں ایک نے کہا میں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا، وہ جوش میں 4 راتیں کر لی، اور اس کے بعد دونوں غائب ہو گئے تو کام ٹھپ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ اللہ کو کام بڑا پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمل بھلے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو نا تو وہ خدا کو بڑا پسند ہے۔ ہمیشہ کرنا چاہیے، بھلے 5 منٹ ہی کرو، چاہے 10 روپیہ دو، لیکن ہمیشہ دو، تو یہ بہت برکت والا کام ہے۔ تو آپ نے اتنے دن جو پیسے اکٹھے کیے جن لوگوں کے پاس، ان سے بھی ہم جمع کریں گے۔ باقی جمعے میں جو ہوا تو انشاءاللہ جب بھی اس بچی کا نکاح ہوگا تو اپنی کمیٹی کے دوارا اس کی ہیلپ کی جائے گی، اور آپ کو اس کا پورا نتیجہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئندہ جہاں بھی کہیں ضرورت ہوگی تو آپ کا مال قوم اور دین کی خدمت کے لیے انشاءاللہ لگے گا۔ ایمانداری سے اللہ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔